इनका नाम है फेयर इलेक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वोट से जिताना है हमें और ए को जिताना है, बी को हराना है कैसे भी करके। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम ए के दोस्त हैं असल में, है ना। तो बी जो है वो अगर ज़्यादा वोट कहीं पे ले आएगा तो हम चालाकी से ए के मिनिमम वोट से स्वैप कर देंगे। जैसे कंस्ट्रेंट वगैरह सब कुछ दे रखा है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 लिखा है, यानी टेस्ट केस जो होंगे 2 होंगे। ठीक है, और 2 3 मतलब उसके बाद लिखा है 2 एंड 3। तो इसका मतलब है कि पहला जो ये n की वैल्यू है वो 2 है और 3 जो है m की वैल्यू है। तो 2 मतलब 2 पैकेट हैं। ठीक है, मतलब वोट्स के जहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो 2 लिखा है तो उसके नीचे 2 2 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है तो नीचे 5 5 5 लिखा है ना। सो अगर वहाँ पे 4 लिखा होता तो 5 5 5 4 बार लिखा हो या कोई भी नंबर लिखा होता तो उस हिसाब से चलना है हमें। यानी अगर n हमने इनपुट करवाया यूज़र से 2, तो n बार हम a लेंगे, मतलब A1 A2 AN तक लेंगे ऐसे करके, जैसे यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना सब टास्क में। तो फिर सिमिलरली थर्ड में जैसे हमने m की वैल्यू अगर 3 रखवाई तो 3 बार हम इनपुट लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है वो 5 5 5 हो या कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, मगर 3 ही टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब देखो 2 + 2 तो 4 होता है, 5 + 5 + 5 कितना होता है, 5 3 = 15। तो 4 और 15 यानी ए तो पक्का बहुत बुरी तरीके से हार रहा है, तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो चलो 2 और 5 को स्वैप कर देते हैं, तो कितना हो गया, ऊपर 7 हो जाएगा 5 में 2 जोड़ा, और नीचे 12 हो जाएगा, अभी भी हार रहा है। फिर दोबारा दोबारा से दूसरे 2 और 5 को स्वैप कर देते हैं, तो ऊपर 10 हो गया, नीचे इस बार 9 हो गया। ठीक है, ये केस सही है, इस बार हमारा ए जीत रहा है। तो यही चीज़ हमें करनी है। देखो, तो एग्जाम्पल आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, जब हमने कितनी बार स्वैप करना पड़ा, 2 बार, 2 आ जाएगा। सेकंड में 4 और 3 लिखा है ना, तो 1 3 2 4 है, 4 बार मतलब 4 पैकेट रखे हुए हैं, और 3 मतलब 3 है ना। तो 6 7 8 हो गए, कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कितनी बार स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी, देखो 4 में 2 जोड़ो, 2 में 3, 3 में 1, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 4 3 7 और 3 10। उसके बाद ये इसमें जोड़ो, 6 में 7 और 8 जोड़ा तो 15 में 21 हो गया, है ना। तो क्यों ना हम 1 और 8 को एक्सचेंज कर लें। ठीक है, मेरा मेन मकसद क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम को एक्सचेंज करना है। तो 8 तो ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, है ना। तो 8 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 11, 11 में 6 17, और नीचे आ गया 7 14 आ गया। ठीक है, तो ऊपर 17 हो गया, यानी ऊपर वाला जीत गया। तो एक ही बार में काम हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्वैप कर देंगे। ठीक है, यही करना है, और एक्सप्लेनेशन भी दे ही रखी है। तो ये देखो, ये सॉल्यूशन जो है पाइथन में है। ठीक है, और हम इसको कर देंगे C++ या सी में। ठीक है, क्योंकि हम उसी में करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले टी जो है टेस्ट केसेस इनपुट करवाए यूज़र से। ठीक है, फॉर टी इन रेंज इन इनपुट। तो इंट में हमने टेस्ट केसेस एंटर करवा दी। फिर एन और एम की बारी आ गई, तो मैप चला दिया इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो एन और एम को जो भी वैल्यू देंगे वो उसको स्प्लिट कर देंगे, 2 इनपुट होंगे, है ना। तो एक हो जाएगा एन हमारा और दूसरा हो जाएगा एम। फिर बात आती है ए और बी की। ए और बी जो है वो लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर मैप कर रखा है इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। तो एक तरह से जो हम फॉर लूप चला के करते हैं सी में, C++ में, वो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा किस पे डिपेंड होगा, देखो ए जो है लिस्ट है, मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, तो उतने इनपुट की तरह स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे हम फॉर लूप चलाते तो n टाइम्स कर देते,
और बी में भी सेम केस होगा m टाइम्स। तो वो तो आउटपुट जो होगा मतलब इनपुट जो होगा वो तो पहले से ही सेट हो रखा है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि हम कह रहे हैं कि n टाइम्स डालेंगे a की वैल्यू और ज़्यादा डाल दी, तो वो वाला केस तो होगा नहीं। तो इसलिए इन्होंने ऐसे ही कर दिया कि a को लिस्ट ले लिया, मैप करा इंट में, और इनपुट को स्प्लिट करते गए, तो हर एक इनपुट की एक अलग अलग पहचान हो, है ना। और i को उन्होंने ले लिया 0 और x ले लिया एक ट्रू, ठीक है। x की वैल्यू आगे बताएंगे। तो वाइल सम ऑफ a स्मॉलर देन इक्वल टू सम ऑफ b, तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अगर a का सम स्मॉलर देन इक्वल टू सम ऑफ बी चल रहा है ना, अल्टीमेटली हमें ए को जिताने के लिए क्या करना है, सबको सम ही तो करना है। तो ए को सॉर्ट करेंगे, बी को सॉर्ट करेंगे, तो ये चीज़ अच्छी बात होती है पाइथन में। डॉट सॉर्ट करके डायरेक्ट हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सी में भी होता है ऐसे, अगर यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं ना। फिर आते हैं यहाँ पे स्वैपिंग। ए को हमने सॉर्ट करा, बी को सॉर्ट करा, इफ़ ए ज़ीरो स्मॉलर देन बी -1। -1 मतलब क्या होता है पाइथन में, पीछे से शुरू होता है, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद तो अरेंजमेंट होती है ना, सॉर्ट कर दिया यानी पहला 1 फिर 2 फिर ऐसे करके जाएगा 5 तक, ठीक है। तो 5 जो है वो -1 में आ गया क्योंकि पीछे से शुरू करा गया है, तो 5 मैक्सिमम होगा बी का। अगर ए की ज़ीरो वैल्यू छोटी है बी की मैक्सिमम वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ को स्वैप कर देंगे, यानी ए की मिनिमम वैल्यू को बी की मैक्सिमम वैल्यू के साथ एक्सचेंज कर देंगे। फिर सम करके देखेंगे, है ना। उससे पहले एक बार एल्स का केस भी है, ये रहा, एल्स एक्स इज इक्वल टू फॉल्स प्रिंट -1। अगर ऐसा नहीं है तो देखो, जब ए की मिनिमम वैल्यू और बी की मैक्सिमम वैल्यू, ए की मिनिमम वैल्यू बड़ी निकली ए बी की मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ए तो जीत ही रहा है, तो एक्स की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और प्रिंट कर देंगे -1, जो क्वेश्चन में मैं बोला था, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि प्रिंट करना है -1। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर एक्स ट्रू है तो प्रिंट कर दो आई, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा यहाँ पे एक्स को हमने इसलिए ट्रू यहाँ लगाया कि अगर एक्स ट्रू निकला तो प्रिंट कर दो आई की वैल्यू। और आई की वैल्यू क्या है, देखो ये इफ़ का लूप चलता रहेगा जब तक हमारी वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, है ना। जब तक हमारा ए का सम जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो ए का सम अगर बड़ा आ गया तो वही हमारे नंबर ऑफ स्वैप काउंट करने हैं, ठीक है। आई काउंट करना है कितनी बार i+1 हो रहा है, ठीक है। इसको मैं C++ में ट्राई करूँगा और सेंड कर दूँगा लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो जिसको तो आंसर से मतलब, वैसे आंसर वालों को तो पता ही चल गया होगा, बहुत जगह आंसर मिलते हैं, ठीक है। और क्या, बस ठीक है, फिर लाइक वगैरह कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।